एक दो साधक थे, एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और लोग बैठा पति परमात्मा प्राप्त दिखाई देता। एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था, घंटों भगवान की बातें चर्चा करके दोनों से। वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरी पश्चिम में एक पूर्व में, गांव के नगर के। दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके 2 भगत बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा, ध्यान दृष्टि से कहा कि नहीं, उनमें से एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, कि नहीं, जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा, जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ, आपका पक्का भगत है। कहने लगे, वही तो भगत नहीं है, भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखा, मालिक के मुंह का नहीं, भाई कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा, भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। अब ठीक है। वो सबसे पहले गया तो उससे के पास जिसने सही भगत मानना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा उस बड़े भगत ने कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई में, उसमें से हाथी निकालना था। और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। उस 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में के निकाल दिया। वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसी अगर जच जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोल रहा कि है दिख ऐसा भगत, इस पर विश्वास नहीं भगवान का। वो तो उठ कर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, ये तो निरा पशु है, खाम खांडले ढो रहा है। जब इसने न विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भक्त का। अब उठ के गया वो 4 वर्ष वाले के पास। उसने तो वहां तो सोचा था कि वो तोड़ के मैं एंड बैंड बोल लगा, जब मैंने युज कर दिया था। अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आपकी इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप, आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है। आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ। क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के 1 बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी। और भाई कमाल कर दिया, भगवान ने तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, वे अचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये कि अचरज है, देवदूत भगवान निकाल दे पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, भगवान क्या नहीं कर सकता। तब उसने देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा, धन है तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ, तू है भाई सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू 1 नंबर का भगत है। जिसमें विश्वास नहीं भगवान का, और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास,
क्या फायदा उस भक्ति का। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव।